हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन इट इज़ हर्ट विदाउट यू पार्ट 17। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग जिमिन के लिए कॉफ़ी लेकर आता है और जिमिन के पास आकर बैठ जाता है। जिमिन तायोंग के हाथों में से कॉफ़ी ले लेता है और बड़े ही सीरियस ट्यून में कहता है, तायोंग मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तायोंग कॉफ़ी की एक सिप लेता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, हाँ बोलो जिमिना, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। जिमिन कॉफ़ी का मग टेबल पर रख देता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ इस बार मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा वो तुम मुझे सच सच बता दोगे। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और जिमिन से कहता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने आज तक तुमसे जो भी कहा है वो सच ही कहा है, तुम मुझसे इतनी आज अजीब बातें क्यों कर रहे हो जिमिना। जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, शायद मुझे आज तक जो भी कहा गया था मुझे ऐसा लगता था कि वो सब कुछ झूठ है और आज तो मुझे उन बातों पर यकीन भी होने लगा है। मैं अपने हस्बैंड के बारे में तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिरकार कौन है मेरा हस्बैंड, कौन है मेरे मिनी का फादर जो आज तक मुझसे ना मिलने आया और ना ही मैंने उसकी फ़ोटो देखी। आखिरकार कौन है वो इंसान जिससे मैंने शादी की थी और ना यंग इसके बारे में मुझे कुछ बताते हैं और ना ही तुम। ऐसा लगता है मैंने 5 साल एक परछाई की ज़िंदगी जी है, ना तो मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ पता था और ना ही मेरे पास्ट के बारे में। लेकिन आज जो कुछ मेरे साथ हुआ उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं और अपनी ज़िंदगी परछाई में बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे प्लीज़ बताओ आखिरकार मेरा हस्बैंड कौन था। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं तुमसे सच की उम्मीद करता हूँ तायोंग, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर तायोंग की पूरी बॉडी डर से थरथराने लगती है। तायोंग भी अपने मुंह से जिमिन को और झूठ नहीं बोल सकता था, क्योंकि 5 साल तक बस सबने जिमिन को झूठ ही बोला था। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर रोने लगता है और कहता है, जिमिना प्लीज़ मुझसे ये सब कुछ मत पूछो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जिमिन तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर लेता है और तायोंग से कहता है, प्लीज़ तायोंग, अगर तुम मेरे सोलमेट हो और तुमने कभी भी मुझे अपना दोस्त माना है तो प्लीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी की सारी सच्चाई बताओ। मैं जानता हूँ यंग ये बात मुझे कभी नहीं बताएंगे, इसलिए मुझे बस तुमसे उम्मीद है। आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मेरे लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि मेरा हस्बैंड कौन है। मैं अपनी ज़िंदगी और परछाई में बर्बाद नहीं कर सकता। प्लीज़ तायोंग मुझे बताओ आखिरकार मेरा हस्बैंड कौन था। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपने थरथराते हुए होठों के साथ कहता है, माफिया। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन की आंखें वाइडन हो जाती है और जिमिन को युंगी की सारी बातें याद आने लगती है जो कि आज एयरपोर्ट पर हुआ। जिमिन को अपने दिमाग में कुछ धुंधली धुंधली मेमोरीज भी याद आने लगती है और जिमिन का दिल मानो अचानक से थम सा जाता है। जिमिन को यकीन नहीं आ रहा था कि इतने साल तक उसके भाई और उसके सोलमेट ने उसे अंधेरे में रखा और सारी सच्चाई उसे छुपा कर रखी। जिमिन रोते हुए तायोंग से कहता है, तायोंग प्लीज़ मुझे प्रॉपरली बताओ आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ था, यंग ने मेरे साथ क्या किया और मैं अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रह पाता हूँ। बोलो तायोंग, मैं तुमसे सच की उम्मीद करता हूँ, इस बार मुझसे झूठ मत बोलना। अगर तुमने इस बार मुझसे झूठ बोला तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझसे कभी सच्ची दोस्ती निभाई ही नहीं थी। तुम्हारी दोस्ती भी मेरे लिए झूठी हो जाएगी। तायोंग प्लीज़ कम से कम इस बार मुझे सच बताओ, मेरे लिए नहीं, कम से कम मेरी मिनी के लिए। मिनी विंडो के पीछे छुपकर उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, मुझे माफ़ कर देना जिमिना, लेकिन मैं भी मजबूर था, क्योंकि मैं भी तुम्हारे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और प्यार के आगे हर एक इंसान अपने आप ही मजबूर हो जाता है। मैंने दोस्ती छोड़कर अपना प्यार चुना। भले ही मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा और मेरी दोस्ती तुम्हारे लिए सच में सच थी।
तुम्हारा हस्बैंड एक माफिया था, इसलिए जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसका भाई एक माफिया के साथ रहे। ये कहकर तायोंग जिमिन को सब कुछ बता देता है कि कैसे जंगकुक ने उन दोनों को अलग किया और कैसे जंगकुक ने जिमिन को वो मेमोरी लॉस वाले इंजेक्शन दिए जिसकी वजह से जिमिन युंगी के बारे में सब कुछ भूल गया, और कैसे जंगकुक ने इतने साल जिमिन और युंगी को एक दूसरे से अलग रखा। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन की मानो एक पल में पूरी दुनिया ही बदल के ही रह जाती है। जिमिन ने आज तक जो भी अपनी एक लाइफ जी वो सब कुछ एक झूठ था। उसके भाई ने उसका फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों ही छीन लिया था। जिमिन को तो यकीन नहीं आ रहा था कि उसका सगा भाई और उसका बेस्ट फ्रेंड उसे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। जिमिन अपने माउथ पर अपना हैंड रख लेता है और रोते हुए तायोंग से कहता है, क्या तुम दोनों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? क्या तुम दोनों को एक बार भी मुझ पर तरस नहीं आया? या फिर मेरे बेटी के ऊपर जो बिना बाप के कैसी रहेगी? तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो तायोंगा? बोलो, मैंने तुम दोनों पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया और तुमने ही मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तायोंग अपने दोनों हाथ जिमिन के सामने जोड़ लेता है और जिमिन से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं भी अपने प्यार के हाथों मजबूर था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने जंगकुक सर को कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी ईगो में इतने ज़्यादा पागल हो चुके थे कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। और मैं भी क्या करता, मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए मैं भी अपने प्यार के सामने कुछ नहीं बोल पाया। प्लीज़ जिमिन, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, ये बात मुझे अच्छी तरीके से पता है। मिनी डोर के पीछे से उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी और अपनी मॉम को रोता हुआ देखकर मिनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। मिनी चुपके से जाकर जिमिन का फ़ोन ले लेती है और जंगकुक को कॉल रिसीव करती है। जंगकुक एक पार्क में बैठा हुआ था और स्टिल तायोंग के बारे में ही सोच रहा था। तभी जंगकुक का फ़ोन बजने लगता है। जंगकुक अपना फ़ोन देखने लगता है। कॉलर आईडी जिमिन की थी। जिमिन की कॉलर आईडी देखकर जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और कॉल रिसीव कर कहता है, हेलो जिमिन। दूसरी तरफ से मिनी रोते हुए जंगकुक से कहती है, कुकी आप कहाँ हो? प्लीज़ जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, अम्मा इज़ क्राइंग। मिनी की रोने की आवाज़ सुनकर जंगकुक इमीडिएटली बेंच से उठ जाता है और काफ़ी ज़्यादा वरीली मिनी से कहता है, मिनी आप रो क्यों रहे हो? और क्या हुआ आपकी अम्मा को? वो क्यों रो रहा है? और मैं अभी अभी तो तुम दोनों को छोड़कर आया था, तो अचानक से तुम दोनों को क्या हो गया है? मिनी रोते हुए जंगकुक से कहती है, ती अंकल ने अप्पा के बारे में अम्मा को सब कुछ बता दिया, इसीलिए अम्मा रो रही है। आप प्लीज़ जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, अम्मा बहुत ज़्यादा रो रही है। और तेयोंग अंकल बहुत ज़्यादा बुरे हैं, उन्होंने मुझे भी आज तक मेरे अप्पा के बारे में नहीं बताया। मिनी की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और मिनी से कहता है, मिनी बेटा ऐसा नहीं बोलते, और तुम चिंता मत करो, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा और तुम जहाँ हो वहीं रहना और किसी से कुछ नहीं कहना। मिनी हिचकिचाते हुए जंगकुक से कहती है, कुकी अब जल्दी आ जाओ ना और तेयोंग अंकल को पनिशमेंट दो, वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और मिनी से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये बात कहकर जंगकुक कॉल कट कर देता है और कहता है, इस लड़की को मैंने कितनी बार मना किया था कि कुछ भी हो जाए जिमिन को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन आखिरकार इस लड़के ने जिमिन को सब कुछ सच बता दिया और जिसका डर था आखिरकार वही हो गया। अब मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पहुंचकर सारी सिचुएशन को हैंडल करना होगा। ये बात कहकर जंगकुक अपनी कार की तरफ भागने लगता है और अपनी कार में बैठकर अपनी कार ड्राइव करने लगता है। जंगकुक बार बार तायोंग को कॉल ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तायोंग जंगकुक का कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था, जिससे जंगकुक और भी ज़्यादा परेशान होने लगा था। दूसरी तरफ जिमिन काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और जिमिन की ऐसी हालत
तायोंग को बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही थी। तायोंग जिमिन के पास आता है और जिमिन से कहता है, जिमिन ना रोना बंद करो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज़ हम सबको माफ़ कर दो और रोना बंद करो। ये कहकर तायोंग जिमिन को हक करने ही वाला था कि तभी मिनी वहाँ पर आ जाती है और मिनी तायोंग को ज़ोर से धक्का देकर कहती है, दूर रहो मेरी अम्मा से, आप बहुत बुरे हो गंदे अंकल, मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, आप सच में एक डेविल हो। मिनी की ये बात सुनकर तायोंग की पूरी दुनिया मानो हिल जाती है। तायोंग को यकीन नहीं आ रहा था कि जिस बच्ची को उसने बचपन से लेके आज तक पाल पोस कर बड़ा किया, वो एक दिन उससे ये सारी बातें कहेगी। और जिमिन को तो इस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तायोंग अपने घुटनों के बल चलकर मिनी के पास आता है और मिनी से कहता है, मिनी आप ये क्या कर रहे हो? मैं आपका तीती अंकल हूँ और आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेबी? मैं आपसे स्टिल बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मिनी तायोंग को धक्का देकर कहती है, नहीं, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। मेरे अप्पा वही थे जो हमें एयरपोर्ट पर मिले थे और उन्होंने आपके बारे में सबको सच्चाई बता दी है। आप सच में बहुत ज़्यादा गंदे हो। आपने मुझसे मेरे अप्पा को दूर रखा और मैं आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ और अम्मा भी आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है। आपको कोई प्यार नहीं करता, सब यहाँ पर आपसे नफ़रत करते हैं। आप मर क्यों नहीं जाते? मैं आपसे कभी भी प्यार नहीं करूँगी और ना ही कभी आपसे बात करूँगी। आई हेट यू तीती अंकल। ये बात कहकर मिनी जिमिन को हक कर रोने लगती है। मिनी की ऐसी बातें सुनकर तायोंग की पूरी दुनिया एक झटके में तबाह हो जाती है। तायोंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मिनी ने उससे ये सारे वर्ड कहे हैं, जिस बेबी के लिए तायोंग ने सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपनी लाइफ के 5 साल तक वेस्ट कर दिए। आज उसी बच्ची ने तायोंग से ऐसी बातें कही। तायोंग अपनी टीयरी आइज से जिमिन और मिनी की तरफ देखने लगता है, जो कि रो रहे थे। तायोंग लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपने पैरों पर खड़ा होता है और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ पर भागकर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक मिनी और जिमिन को रोता हुआ देखकर उनके पास आने लगता है और अपनी हर्ट वॉइस में कहता है, जिमिन क्या हुआ? तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो? अपने भाई को इतनी बुरी तरीके से रोता हुआ देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और जंगकुक बस जिमिन के पास आने ही वाला था कि तभी जिमिन अपना हैंड जंगकुक को शो कर कहता है, स्टॉप, वहीं पर रुक जाइए मिस्टर जॉन जंगकुक। खबरदार, जो आपने मेरे या फिर मेरे बेटी के पास आने की कोशिश की, मैं अपनी जान ले लूँगा। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी बड़ा धक्का लगता है और जंगकुक जिमिन से कहता है, जिमिन पागल हो गए हो? तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरे लिए अपनी जान क्यों लोगे? जिमिन चिल्लाकर कहता है, भाई? क्या आपको पता भी है भाई क्या होता है? आपकी हिम्मत कैसे है मुझे और मेरे युंगी को अलग करने की और मेरे बेटी को उसके फादर से अलग करने की? आपने एक बार भी मेरे या फिर मिनी के बारे में नहीं सोचा। अगर आप लोगों ने मेरे या मिनी के बारे में एक बार भी सोचा होता तो आप दोनों कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करते। आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे लाइफ के इतने कीमती मोमेंट बर्बाद क्यों कर दिए? और इसमें मेरी बच्ची की क्या गलती थी जो आपने 5 साल तक उसे उसके फादर से दूर रखा? बोलिए यंग, क्या आप मुझसे प्यार भी करते थे? क्या आपको पता भी है एक भाई का फ़र्ज़ क्या होता है? अगर आपको पता होता तो आप कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करते। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, हाँ, मैंने ये सब कुछ किया और ये सब कुछ मेरी ही गलती थी। इसमें तायोंग की कोई भी गलती नहीं थी जो तुम लोग उसे कोस रहे हो। मैंने ही तुमको और युंगी को एक दूसरे से अलग किया क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा भाई किसी माफिया के साथ रहे और उसकी पूरी ज़िंदगी में बस खतरा ही बना रहे। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेबी के लिए एक सेफ़ लाइफ चाहता था, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए ये सब कुछ किया। मैं मानता हूँ मैंने काफ़ी कुछ गलत किया, लेकिन मेरा इंटेंशन इसके लिए बिल्कुल भी गलत नहीं था। मैंने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी, तायोंग की ज़िंदगी बर्बाद कर दी
सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम एक पूरी ज़िंदगी खौफ में बिता दो कि कब कोई आकर तुम्हें मार कर चला जाए। अगर इसलिए मैं एक बुरा भाई हूँ तो हाँ, मैं एक बुरा भाई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी हिफाजत करने के लिए तुम्हें उस माफिया से दूर किया था। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर जिमिन के आंखों से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं और जिमिन रोते हुए जंगकुक से कहता है, नहीं यंग, आपने मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए ये सब कुछ किया। मैं तो युंगी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। अगर उसके साथ मेरी जान भी चली जाती तो मुझे कोई अफसोस नहीं था। और आपने मुझे और युंगी को इस तरीके से अलग कर दिया और एक बार भी मेरी बेटी के बारे में नहीं सोचा कि वो किस तरीके से अपने फादर के बिना रहेगी। जंगकुक जिमिन के पास आता है और रोते हुए जिमिन से कहता है, अच्छा, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं गिरता कि तुम उस माफिया के साथ रहकर मर भी जाओ, और मेरा क्या, तुम्हें मैंने अपने एक बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। जब तुम इतने से थे तब से मेरे साथ थे, तुम मेरे फर्स्ट बेबी हो, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें उस माफिया के हाथों ऐसे मरते हुए देख सकता हूँ? और तुम्हें क्या लगता है मैंने मिनी की परवरिश में कोई कमी छोड़ी है? उसने जो भी कहा मैंने सबसे पहले लाकर मिनी के हाथ में रख दिया। वो जो भी ड्रेस पर अपनी उंगली रखती थी या फिर जो भी टॉयज़ मांगती थी, क्या मैंने उसे लाकर नहीं दिया? उसका बेस्ट स्कूल में एडमिशन कराया और उसे एक फ़ादर का प्यार देने की कोशिश की। यहाँ तक मैंने मिनी के लिए तयोंग की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तयोंग को भी मेरे साथ 5 साल अमेरिका रहना पड़ा, बल्कि तयोंग का सब कुछ यहीं पर था। तयोंग की पढ़ाई लिखाई, उसकी एजुकेशन, सब कुछ यहीं था। मेरी वजह से तयोंग को अपनी स्टडी तक बीच में छोड़नी पड़ी। और तुमने कहा कि मैं मिनी से प्यार नहीं करता। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैंने तुम दोनों के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपना प्यार तयोंग को भी छोड़ दिया। आज तयोंग मुझसे नफ़रत करता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें युंगी से अलग किया। और तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने अपने लिए तुम्हें युंगी से अलग किया, कि मैं एक सेल्फिश हूँ? हाँ, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बस तुम्हारे लिए बर्बाद कर दी जिमिना, और आज मुझे ये सुनना पड़ रहा है कि मैं एक सेल्फिश भाई हूँ और मुझे भाई का फ़र्ज़ अदा करते नहीं आया। ये कहकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। अपने भाई को इस तरीके से रोता हुआ देखकर जिमिन का हार्ट बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। जिमिन जंगकुक को टाइटली हक कर कर कहता है, प्लीज़ यंग, समझने की कोशिश कीजिए। आपने जो कुछ भी किया वो सब कुछ गलत था। आपने मुझे युंगी से अलग कर दिया, वो सब कुछ गलत था। आपको ये सब करने से पहले मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी। आपने मेरे साथ बेचारे तयोंग की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आखिरकार उसकी क्या गलती थी? आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। अब तक ये जो भी होता आ रहा था वो सब कुछ गलत था यंग। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कहकर जिमिन जंगकुक को टाइटली हक कर कर रोने लगता है और मिनी इधर उधर देखने लगती है, क्योंकि कब से उसने तयोंग को बिल्कुल नहीं देखा था। तयोंग अपने बेडरूम में आकर अपने आप को नॉक कर देता है और मिनी की सारी बातें उसके माइंड में घूम रही थी। तयोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में आखिरकार चल क्या रहा है। तयोंग की पूरी ज़िंदगी मानो एक झटके में ही बदल कर रह चुकी थी। तभी तयोंग की नज़र एप्पल पर लगे हुए नाइफ पर पड़ती है, जो कि टेबल पर ही रखा हुआ था। तयोंग उस नाइफ के पास जाता है और उस नाइफ को अपने हाथों में लेकर कहता है, मिनी ने सच ही कहा था, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता और सारे लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। यहाँ तक अब तो मिनी और जिमिन भी मुझसे नफ़रत करने लगे होंगे, इसलिए मुझे जीने का हक बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आखिरकार मैं किसके लिए जीऊँगा? ये कहकर तयोंग अपने हाथ पर वो नाइफ़ रखता है और अपनी आइज़ क्लोज कर कर कहता है, आई एम सॉरी मिनी, आई एम सॉरी जिमिन, और अपनी नस काट देता है। ये कहकर तयोंग के हाथों से काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगता है और तयोंग के आँखों से आंसू। लेकिन तयोंग को उससे कई ज़्यादा दर्द अपने दिल में हो रहा था, क्योंकि आज मिनी ने तयोंग से वो सारी बातें कही थी। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ।
आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आर्मी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चले गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, फॉर यू।